दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सुंदर स्त्री और गोरी चिट्टी स्त्री हमेशा बांझ क्यों रहती है। गंदा है पर सच है। आप भी कहेंगे कि सुंदर स्त्री और गोरी चिट्टी स्त्री हमेशा बांझ क्यों रहती है। बड़े स्तनों वाली स्त्री की कहानी। किस पाप के कारण कलयुग की स्त्रियां बांझ रहती हैं, अर्थात किस स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी सुमति भी रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और सुमति उनकी इकलौती संतान थी। माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला था। सुमति बहुत सुंदर और गुणवान थी। स्वभाव भी सीधा साधा था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में खुशहाल जीवन जी रही थी। उस गांव में राजा वीर सिंह का शासन था। राजा वीर सिंह अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए गांवों में जाया करता था। एक दिन वह सुमति के गांव के पास से गुजर रहा था। उसी समय सुमति अपने घर के पास नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। सुमति की सादगी और सुंदरता पर राजा वीर सिंह की नजर पड़ी और वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और सुमति से बात करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही सुमति ने राजा को देखा, वह डर के मारे अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर सुमति के पिता रघुनाथ बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और घबराते हुए हाथ जोड़ लिए। महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई भूल हो गई? रघुनाथ ने घबराहट में पूछा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रघुनाथ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं एक खास काम के लिए यहां आया हूं। रघुनाथ ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा वीर सिंह ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी सुमति मुझे पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रघुनाथ यह सुनकर हैरान हो गया। वह गरीब और साधारण किसान था। राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी का जीवन अब राजमहल में रानी के रूप में गुजरेगा। यह सोचकर उन्होंने हां कर दी। विवाह और शुरुआती खुशियां। राजा वीर सिंह ने सुमति के साथ विवाह के लिए भव्य तैयारियां की। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करने का निर्णय लिया है। कुछ ही दिनों में शादी हो गई और सुमति राजमहल में आ गई। शादी के बाद शुरुआती दिन सुखद थे। सुमति के साथ राजा का व्यवहार अच्छा था और वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। समय बीतता गया और 1 साल के भीतर सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशी का माहौल था। बदलते दिन विवाह के 6 साल बीत गए और पुत्र 5 साल का हो चुका था। लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे सुमति से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक और महिला पर पड़ी जो सुमति से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उस महिला से विवाह कर लिया और उसे राजमहल ले आया। नई रानी के महल में आते ही सुमति के जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। नई रानी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। राजा वीर सिंह भी सुमति से दूरी बनाने लगा और उसकी बातें अनसुनी करने लगा। सुमति की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। फिर एक दिन नई रानी ने राजा को सुमति को महल से बाहर निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और सुमति को महल से निकाल दिया। सुमति बेबस और अकेली अपने पिता के घर लौट आई। सुमति ने अपने माता पिता को अपनी सारी दुखद घटना सुनाई। उसकी हालत देखकर वे बहुत दुखी हुए, लेकिन राजा के खिलाफ कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उनकी चिंता और दुख ने उनकी सेहत पर बुरा असर डाला। सुमति की मां को सांस लेने में तकलीफ थी और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद सुमति के पिता रघुनाथ भी गहरे दुख में रहने लगे। बेटी की दुर्दशा और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। कुछ समय बाद रघुनाथ भी इस दुनिया से चले गए। अकेलापन और असहाय सुमति बिल्कुल अकेली रह गई। उसे सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। कहते हैं कि विपत्ति के समय धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है। सुमति के पास अब धैर्य और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुमति के माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली हो गई थी। उसे जीवन में सहारे की जरूरत थी
और इसी दौरान मदन नाम का एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी सुमति के घर आता जाता था, अब और ज्यादा आने लगा। वह सुमति से सहानुभूति दिखाने लगा और उसका ख्याल रखने का नाटक करने लगा। सुमति, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर यकीन करने लगी। कुछ समय बाद मदन ने सुमति से शादी का प्रस्ताव रखा। इस समय सुमति को भी किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। मदन ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाता था। उसने एक दिन सुमति से कहा, तुम हर समय घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का मेला बहुत सुंदर होता है। सुमति ने सोचा कि थोड़ा बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने मदन के साथ मेले में जाने का निर्णय लिया। फिर मदन ने सुमति को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का ख्याल रखने का दिखावा किया। लेकिन उसके मन में खतरनाक योजना थी। उसने अपने ऊंटों के साथ सुमति का भी सौदा कर दिया। सुमति को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मदन ने उसे ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और फिर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ सुमति को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। सुमति घबरा गई और चिल्लाने लगी, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब सुमति को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। वह जगह कोठा था और वहां की मालकिन ने सुमति से कहा, अब तुम यहां रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है, तो अब तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें रोटी, कपड़ा और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। फिर सुमति ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा, तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुमति ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। मजबूरी में उसने अपनी मर्जी के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। सुमति की जिंदगी अब एक गहरे अंधकार में बदल चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छुपाकर अनचाहा जीवन जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच उसे कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र 40 साल के करीब हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था। एक दिन एक राजकुमार जिसका नाम गोपाल था और जिसकी उम्र 21 साल थी, कोठे पर आया। उसने कोठे की मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने उसे कई महिलाओं में से सुमति को दिखाया। राजकुमार ने सुमति को चुन लिया और उसके कमरे में गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद सुमति ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाकिम इस देश का राजकुमार गोपाल हूं और मेरे पिता वीर सिंह यहां के राजा हैं। यह सुनते ही सुमति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह चुप हो गई, जैसे किसी ने उसकी जुबान छीन ली हो। सुमति ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस राजकुमार के साथ वह थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में छोड़ा था। सुमति का दिल दुख और शर्म से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाया और रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है? राजकुमार को सुमति के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। फिर सुमति ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद सुमति फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद से सवाल किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही है? दोस्तों, कहते हैं ना कि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, व्यक्ति को उनका फल जरूर मिलता है, इसलिए हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। राजकुमार गोपाल से मुलाकात के बाद सुमति के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि राजकुमार जरूर सुमति को कोई कीमती तोहफा देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने सुमति को बेहद उदास और रोते हुए पाया। तब कोठे की मालकिन ने पूछा, क्या बात है सुमति,
आज तो राजकुमार आया था और तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कुछ तोहफा नहीं दिया? सुमति ने रोते हुए कहा, हां, उसने तोहफा दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भरेगा। यह जख्म मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। तब कोठे की मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। पहले तो सुमति कुछ कहने में झिझक की, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी कोठे की मालकिन को बता दी। उसने बताया कि राजकुमार गोपाल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बचपन में छोड़कर आई थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया था। मालकिन यह सुनकर दंग रह गई। उसने कहा, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। सुमति ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। कोठे की मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, उससे कई गुना ज्यादा तुमने मुझे कमा कर दिया है। और आज जो तुम्हारे साथ हुआ, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। तुम आजाद हो, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। सुमति ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही तो मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। सुमति कोठे से बाहर निकल गई। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन सुमति को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय वहां से एक दयालु गुजरिया गुजर रही थी, जो दूध और छाछ बेचती थी। गुजरिया ने जब सुमति को इस हालत में देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और सुमति को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन सुमति का गला सूख चुका था। वह कुछ बोल नहीं पाई। गुजरिया ने जल्दी से अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर सुमति को पिलाया। सुमति ने थोड़ा दूध पिया और थोड़ा दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। गुजरिया ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। सुमति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गुजरिया ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का निश्चय कर लिया। गुजरिया सुमति को अपने घर ले आई। उसने उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे सुमति को होश आया। गुजरिया ने प्यार से पूछा, बहन, अब बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सुमति ने सिर झुका लिया। वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचक रही थी, लेकिन गुजरिया के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया। उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख गुजरी को सुना दिए। सुनते ही गुजरी की भी आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति तो गुजर चुका है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम यहीं मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काट लेंगे। सुमति ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन में जो कांटे हैं वह तुम्हें भी चुभेंगे। मैं अकेले ही ठीक हूं। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, दुख बांटने से कम होते हैं। तो मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सब मुश्किलों का सामना कर लेंगे। सुमति गुजरी की बात मान गई और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं, संकट में जो आपके साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। गुजरी के आग्रह पर सुमति ने उसके साथ रहने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी यह डर था कि कहीं उसके जीवन के कांटे अब गुजरी के जीवन में ना पड़ने लगे। उसने कहा, बहन, मेरा जीवन कांटों से भरा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें भी दुख झेलना पड़े। मुझे अकेले रहने दो। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संकट में एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। दुख बांटने से कम होता है। अगर कोई कष्ट आएगा, अभी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। गुजरी के बार बार समझाने पर सुमति उसके साथ रहने को राजी हो गई। अब सुमति घर का काम संभालने लगी। गुजरी दूध बेचने जाती थी, क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया था। गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। सुमति भी देख रही थी और एक दिन गुजरी से कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने चलूं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। गुजरी ने मना किया,
तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। तब सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। आखिरकार गुजरी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? आज सारा दूध बर्बाद हो गया। तब सुमति ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों विलाप करती हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी खड़ी हूं। चलो घर चलें। गुजरी ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। तब सुमति ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम सुमति अकेले संभालने लगी। गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा। सुमति दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी अंतिम सांस ली। सुमति के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। गुजरी के बेटे को संभालना अब सुमति की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता था। तब सुमति उसे समझाती कि तुम्हारी मां भगवान के पास गई है, वह कुछ दिन में आ जाएगी। धीरे धीरे बच्चे ने सुमति को अपनी मां मान लिया। समय बीता और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 18 साल का हो चुका था और काम में सुमति की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए सुमति और गुजरी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था जिसकी लकड़ियां काटने के लिए सुमति उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर सुमति खड़ी थी वह टूट गई और सुमति नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़क कर घने जंगल में जा गिरी। बेटा यह देखकर घबरा गया। उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन सुमति कहीं नजर नहीं आई। फिर वह लड़का डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। सुमति पहाड़ी से गिरकर एक दलदल में जा फंसी थी। वह गर्दन तक दलदल में ढंसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण बहुत दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजरा। उन्होंने सुमति को दलदल में फंसा देखा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे बाहर निकाला। सुमति जीवित तो थी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासी उसे अपने कबीले में ले गए और उसकी देखभाल शुरू की। कहते हैं, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सुमति को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। सुमति ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, वह सुमति का बहुत ख्याल रखती थी। जब सुमति को पता चला कि वह बूढ़ी महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती है जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है, तो सुमति ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन सुमति ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। सुमति ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद
सुमति अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि पिछले जन्म में उसका नाम माया था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे औलाद नहीं थी। इस वजह से वह अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी स्थिति ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए माया ने किसी साधु की सलाह मानकर कुछ विशेष अनुष्ठान करने शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि वह अगर 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। सुमति ने वैसा ही किया। गांव के 21 बच्चों को उसने चुराकर मार डाला। किसी तांत्रिक के पाखंड में आकर वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे। उसे इस बात की जलन होती थी और औलाद न होने का दुख अलग था। लोगों के इस बर्ताव की वजह से वह कुछ सनकी हो गई थी। उसने देखा जिन लोगों की उसने संतानें खत्म की थीं, उनमें से कुछ माता पिता ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी अपनी संतान के दुख के कारण, और कुछ उसे सदा बद्दुआ देते रहते थे। जब वह मरी तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी बहुत से लोग उसके लिए बद्दुआ दे रहे थे। उन लोगों की बद्दुआ उसे दर्द पहुंचा रही थी। उसकी आत्मा उन सभी घरों में गई जहां जहां उसने बच्चे उठाए थे। उसने देखा कि वहां कुछ घर बर्बाद और कुछ अभी भी बेऔलाद हैं, पर वे लोग अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वे सदा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी हो गई दोस्तों। अब उसके लिए पूर्व जन्म में जाना तो मुमकिन था, क्योंकि उसकी सहायता उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, पर अब वापस उसी शरीर में जाना नामुमकिन था। अब सुमति को एहसास हुआ कि उसका अतीत उसकी वर्तमान स्थिति का कारण है। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत ना देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया जो भटकती हुई आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने सुमति की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। सुमति का आत्मा के रूप में भटकना जारी था। एक दिन एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को महसूस किया और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। तांत्रिक आत्माओं को अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करता था। जब सुमति की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। सुमति ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर सुमति निराश हो गई। वह फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो वहां रुके थे। संत उस कुम्हार के गुरु थे जो सुमति के पूर्व जन्म के पति थे। कुम्हार 80 वर्ष का हो चुका था और अकेला ही रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। सुमति की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। तब संत ने कुम्हार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंक कर पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने सुमति की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? तब सुमति ने अपनी सारी बातें संत को बता दी। उसने कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा। वहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। सुमति ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में रहती हुई सुमति ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाकर प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी।
यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से सुमति अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बेहद कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को छेड़ा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे सुमति होश में आई। सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा, वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर सुमति का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद सुमति ने यह समझ लिया था कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। सुमति ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों के बिना घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। हालांकि उसने अपना साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए सुमति ने देखा कि एक सांप कांटों के बीच फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। सुमति ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही सुमति को अपनी ओर आते देखा, वह डर के साथ फुफकारने लगा। सुमति डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़ा एक लंबा डंडा उठाया और धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले तो बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। सुमति ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने सुमति को धन्यवाद देने के लिए अपनी पुकार धीमी कर दी। सुमति को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद सुमति जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर सुमति का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, यह मेरा काम है। इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। तब सुमति ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की जगह तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी एक ईमानदार काम है। जानवरों को मारना गलत है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर सुमति की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। सुमति बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ ही कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी। अब सुमति ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। सुमति ने जंगल में भटकते हुए यह ठान लिया था कि अब वह हर दुखी प्राणी की मदद करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए हैं। वह दर्द से कराह रहा था और लंबी आवाजें निकाल रहा था। सुमति पहले तो डर गई और उस भेदिए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुमति ने धीरे धीरे डर पर काबू पाया और भेड़िए के पास जाने का साहस किया। उसने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। सुमति ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िए को तुरंत आराम मिला। भेड़िया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और सुमति के हाथ चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो। उसके बाद वह भेदिया जंगल की ओर चला गया। यह घटना सुमति के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूं तो क्यों ना अपना जीवन इसी काम में लगा दूं। इसके बाद सुमति ने ठान लिया कि वह हर जीव की मदद करेगी,
चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, घुटनों के बल चलने के बावजूद वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की मदद करती। सुमति का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में मशहूर हो गया। जानवर और पक्षी उसके आसपास रहने लगे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वह जंगल का हिस्सा बन चुकी थी और उसकी उम्र काफी हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में अटूट साहस और प्रेम था। एक दिन नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं। पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। सुमति ने सूरज को निहारते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरियों ने जब यह देखा तो उन्होंने अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर सुमति को विदाई दी। उसके शरीर को मिट्टी में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सुमति के जाने के बाद जंगल में चमत्कारी बदलाव आए। पहले जहां वर्षों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां भरपूर बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ और पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि सुमति की आत्मा अभी भी जंगल में मौजूद है। वह अपने प्रेम और दयालुता के माध्यम से हर किसी के दिल में जीवित थी। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सी स्त्रियां बांझ रहती हैं। यह 3 कारण समझ लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्त्रियां बांझ रहती हैं, अर्थात स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। पहला कारण, गलत कर्मों का असर। सुमति ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए थे। उसने मासूम बच्चों को परेशान किया और गलत रास्ता अपनाया। गलत कामों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह तुरंत दिखे या बाद में। हमें अपने कर्मों को हमेशा अच्छा और सही रखना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म जीवन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दूसरा कारण, दूसरों के प्रति गुस्सा और ईर्ष्या। सुमति ने अपने पिछले जन्म में संतान ना होने के कारण दुखी थी। उसने अपनी तकलीफ को संभालने की बजाय दूसरों की खुशियों से जलना और गुस्सा करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और खराब कर दिया। ईर्ष्या और गुस्से की जगह हमें दूसरों की खुशी में खुश होना और अपने मन को शांत रखना चाहिए। जो स्त्रियां अनेक पुरुषों से अनैतिक संबंध रखती हैं और गर्भ धारण कर लेती हैं, फिर अपने उस पाप को छुपाने के लिए गर्भ को नष्ट कर देती हैं, ऐसी स्त्रियां भी आने वाले जन्मों में बांझ रहती हैं। जो स्त्रियां ईर्ष्या के कारण दूसरों के बच्चों को जहर दे देती हैं, उन्हें मार डालती हैं, उन्हें भी संतान सुख नहीं मिलता। तीसरा कारण, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना। सुमति ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो गलत थे और प्रकृति के नियमों के खिलाफ थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिससे उसके जीवन में और परेशानियां बढ़ गईं। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्ते अपनाने से तकलीफें कम होने की जगह और बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।